एक गांव में मोती नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। रोज वो खेतों में पूरा दिन मजदूरी करता था, फिर भी मुश्किल से उसका गुजारा होता था। उसकी पत्नी सविता हमेशा उससे शिकायत करती रहती थी। एक दिन जब मोती शाम को अपने घर लौटा, तभी सविता बरस पड़ी। अजय, सुनते हो, आज मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत राशन से खाना बनाया है। ऐसा कब तक चलेगा? आप पूरा दिन इतनी मजदूरी करते रहते हो, फिर भी हमारा महीने भर का गुजारा भी कितना मुश्किल से होता है। आप कुछ सोचते क्यों नहीं? मोती ने कहा, भाग्यवान, मैं हर रोज यही सोचता हूँ, लेकिन मुझे कोई अच्छा काम ही नहीं मिलता। फिर दूसरे दिन मोती रोज की तरह अपने काम पर निकल गया। जब वो खेत में काम कर रहा था, तब उसने देखा कि एक बिल्ली तोते के बच्चे को मुंह में दबोचकर भाग रही थी, और वो तोता उसके पीछे उसके बच्चे को बचाने के लिए चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई मेरे बच्चे को इस दुष्ट बिल्ली से बचाओ। तो अभी मोती जोरों से वह बिल्ली के पीछे भागा और उसके मुंह में से तोते के बच्चे को ले लिया। वो बिल्ली भाग गई। तब तोता उसके पास आया और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। मोती बोला, मैंने जो किया वो इंसानियत के नाते किया है, लेकिन यह बच्चा जख्मी हो गया है। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं उसको जड़ी बूटियों का लेप लगा देता हूँ। फिर वो तोते को लेकर अपने घर गया और सविता से कहा, अरे भाग्यवान, सुनो, जल्दी से वो जड़ी बूटियों का लेप लेके आओ, यह बेचारा बहुत जख्मी हो गया है। सविता जल्दी से लेप लेकर आई और मोती ने तोते के बच्चे को अच्छे से लेप लगा दिया। एक दो दिन में वह बच्चा पहले की तरह ठीक हो गया। ये देखकर तोता भी मोती से कहने लगा, आपने मेरे बच्चे को बचाया और ठीक भी कर दिया, आपका हम पर एहसान रहेगा। मोती ने कहा, अरे मैंने तो इंसानियत के नाते मेरा फर्ज निभाया है, मारना और बचाना तो भगवान के हाथ में है, तो तुम उनका धन्यवाद मानो। तोता बोला, आपकी बात सही है, मुझे लगता है कि हमें अब अपने घर लौट जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए हैं हमें यहाँ। मोती बोला, अरे इतनी जल्दी क्या है, थोड़े दिन और रुक जाओ, मुझे भी आप लोगों के साथ अच्छा लगता है। तुम्हारा बच्चा इतना सुंदर है और सबसे अलग भी, बहुत प्यारा बच्चा है। मेरा तो मन ही नहीं भरता है इसके साथ खेलने से और इससे बातें करने से। तोता बोला, ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हो तो हम अब 3-4 दिन रुक जाते हैं। तोता भी यही चाहता था। जंगल में उसे वह बिल्ली का भय रहता था कि कहीं वह वापस उसके बच्चे पर हमला ना करे। मोती के घर वह दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। एक दिन की बात है, रात में सब सो रहे थे, तब वह बिल्ली वापस वहां पर आई और चुपके से तोते के बच्चे को उठाकर ले गई। जब सुबह तोता उठा तो देखा कि मोती और सविता सो रहे थे, लेकिन उसका बच्चा नहीं था। उठो उठो, सब देखो, मेरा बच्चा नहीं है, लगता है कोई उसे उठाकर ले गया है। तोते के चिल्लाने की आवाज सुनकर मोती और सविता उठ जाते हैं। क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? मेरा बच्चा नहीं है, मुझे शक है कहीं वही बिल्ली उसे उठा ना ले गई हो। मोती बोला, मैं आसपास देख के आता हूँ। ऐसा कहकर वह आसपास में सबको पूछ के आया, लेकिन किसी ने भी बिल्ली को तोते के बच्चे को लेकर जाते हुए नहीं देखा था। वो निराश होकर वापस आया और बोला, किसी ने बिल्ली और किसी और को बच्चे को लेकर जाते हुए नहीं देखा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो खिड़की और दरवाजा भी बंद करके सो गए थे, तो कोई अंदर कैसे आ सकता है? कहीं वो कोई जादुई बिल्ली तो नहीं थी? फिर वो तोते के पास आया और उसे दिलासा देते हुए बोला, हम तुम्हारे बच्चे को ढूंढने चलते हैं। तोता बोला, नहीं नहीं, मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहता, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, जीवन में कभी आपके काम आ सकूं तो बताना। कहकर तोता उड़ गया। मोती और सविता ने रोते हुए तोते को विदाई दी। फिर वह तोता उड़ते हुए जंगल में पहुंचा। उसने देखा तो वहां एक बड़ा सा गड्ढा था। अरे इतना बड़ा गड्ढा यहाँ जंगल में किसने खोदा होगा? मुझे यहाँ बैठ के चौकन्ना रहना पड़ेगा ताकि कोई इसमें गिर न जाए। थोड़ी देर बाद उसने देखा तो एक सुंदर सी राजकुमारी अपने घोड़े पर बैठ के वहां जा रही थी। अरे यह तो कोई राजकुमारी दिखती है, मैं अभी जाके उनको बताता हूँ। सुनिए सुनिए, आप यहाँ आगे मत जाइए, वहाँ बड़ा गड्ढा है। राजकुमारी हैरान हो गई। अरे ये कौन बोल रहा है, मुझे कोई दिख तो नहीं रहा। अरे मैं यहाँ हूँ, मैं तोता हूँ, आगे खतरा है। राजकुमारी ने देखा कि तोता बोल रहा है तो वो हैरान होकर देखने लगी। वो अपने घोड़े पर से नीचे उतरी और तो देखा सच में वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा था। राजकुमारी ने तोते से कहा, मुझे यकीन नहीं होता, तुम कितना अच्छा बोलते हो, मैंने कभी बोलता हुआ तोता नहीं देखा। क्या तुम मेरे साथ मेरे महल में आओगे?
मैं तुम्हें पिंजरे में कैद नहीं रखूंगी, बल्कि तुम आज़ादी से मेरे महल में रह सकोगे। धन्यवाद राजकुमारी जी, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। ऐसा बोलकर वो राजकुमारी के साथ उनके महल में गया। राजकुमारी तोते का बहुत ध्यान रखती थी और उसका मनपसंद खाना भी देती थी, लेकिन वो तोता जब भी राजकुमारी कोई अच्छा खाना लेकर आए तब उदास हो जाता था। एक दिन राजकुमारी ने तोते से पूछा, मैं जब भी तुम्हारे लिए मनपसंद खाना लेकर आती हूँ तो तुम खुश होने की बजाय उदास हो जाते हो, ऐसा क्यों? राजकुमारी जी, जब भी आप कोई अच्छा खाना लेके आती हो मुझे मेरा बच्चा याद आ जाता है। फिर वो तोता राजकुमारी को बताता है कि वो बिल्ली कैसे उसके बच्चे को उठाकर ले गई थी और मोती ने उनकी जान बचाई थी। वह सब बातें बताई। राजकुमारी ने सारी बातें सुनकर कहा, तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, हम दोनों तुम्हारे बच्चे को ढूंढने चलते हैं। तोता बोला, हाँ राजकुमारी जी, आप कितनी अच्छी हैं, आप मेरे बच्चे को ढूंढने के लिए मेरे साथ आ रही हैं। भगवान आपकी हर इच्छा पूर्ण करे और हमेशा आपकी रक्षा करे। राजकुमारी अपने घोड़े को लेकर तोते के साथ उसके बच्चे को ढूंढने निकल जाती है। अचानक उनकी नज़र एक झरने के पास खड़ी हुई नाव पर पड़ती है। वो देखो कितने सुंदर नाव है, चलो हम उसमें बैठते हैं। ऐसा कहकर वह अपने घोड़े को वहां के पेड़ के साथ बांधकर नाव में बैठ जाती है। वो तोता भी राजकुमारी के साथ बैठता है। जैसे ही वो नाव में बैठते हैं वो नाव अपने आप चलने लगती है और वो दोनों एक सुंदर से जंगल के पास पहुंच जाते हैं। अरे, यह तो कितना सुंदर जंगल है और यहाँ सब पेड़ पर फल और फूल कितने सुंदर और रंग बिरंगे हैं। मैंने कभी भी इतने सुंदर फल और फूल नहीं देखे। आप सही कह रही हो राजकुमारी जी, मैंने भी बहुत सारे जंगल देखे हैं, लेकिन इतना सुंदर जंगल आज पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन मुझे यह सब असली नहीं लगता, पता नहीं क्यों। राजकुमारी तोते की बात को सुनकर सोच में पड़ गई और एक पेड़ पर से फल तोड़ने जा रही थी कि तभी आवाज आई, खबरदार राजकुमारी, अगर तुमने ये फल तोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। राजकुमारी उसको देखकर पहले तो डर गई, फिर बोली, तुम कौन हो और मुझे यह फल लेने से क्यों रोक रहे हो? यह जंगल मनुष्य के लिए नहीं बनाया है, ये सिर्फ परियों का जंगल है। अगर कोई भी मनुष्य इसे खा लेता है तो वह मेरे जैसा बन जाता है। राजकुमारी ने पूछा, लेकिन तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं रामनगर राज्य का राजकुमार हूँ। मैं यहाँ जादुई जड़ी बूटी की खोज में आया था। मेरे पिताजी बहुत बीमार हो गए थे और वैद्य जी ने मुझे बताया था कि इस जंगल में मुझे 3 रंगों वाला फल मिलेगा। इस फल के रस को पिलाने से मेरे पिताजी की बीमारी दूर हो जाएगी, लेकिन जैसे ही मैंने इस पेड़ के फल को तोड़ा मेरा यह हाल हो गया। राजकुमारी बोली, आपकी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन अब आप फिर से राजकुमार कैसे बनेंगे? वो राजकुमार बोला, अगर आप मेरी मदद करोगी तो मैं यहाँ से छूट पाऊंगा और मेरे पिताजी की जान बचा सकूंगा। अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई तो मुझे पूरी जिंदगी इसी जंगल में भटकना पड़ेगा। राजकुमारी ने कहा, मैं बचाने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? राजकुमार बोला, पहले तुम्हें इस जंगल को पार करना पड़ेगा। उसके बाद वहां तुम्हें एक छोटी सी कुटिया दिखेगी। वहां तुम्हें एक रानी परी मिलेगी। आगे का रास्ता तुम्हें वह दिखाएगी। राजकुमारी बोली, ठीक है, हम चलते हैं, हम जल्दी वापस आएंगे। राजकुमार बोला, लेकिन सावधान, इस जंगल की कोई भी चीज तुम्हें तोड़नी नहीं है या पानी भी नहीं पीना है। चाहे तुम्हें हीरे मोती भी दिख जाए, तुम किसी चीज को उठाओगी नहीं, ठीक है? मैं सावधानी रखूंगी। लेकिन राजकुमारी जी, आपने बताया नहीं कि आप इस जंगल में किस उद्देश्य से आई हैं। फिर राजकुमारी ने तोते के बच्चे के बारे में राजकुमार को सब बताया और पूछा, क्या आपको कुछ पता है, हम कैसे इस तोते के बच्चे तक पहुंच पाएंगे? अरे हाँ, याद आया, इस तोते का बच्चा बहुत ही सुंदर है, मैंने उसे देखा था। एक बार एक परी ने उस तोते के बच्चे को देख लिया था और तब से वो उसे लेने के लिए हर जगह ढूंढती रहती है। तोता बोला, तो क्या मेरा बच्चा जीवित है? आप मुझे बताइए ना, मेरा बच्चा कहाँ है? तुम्हारा बच्चा कोई सामान्य तोता नहीं है, वो बहुत ही मूल्यवान है। पूरे संसार में तुम्हारे बच्चे जैसा तोता कहीं नहीं है, इसलिए वो परी तुम्हारे बच्चे को ले गई थी, लेकिन उससे मिलने के लिए तुम्हें वो रानी परी से मिलना होगा। ठीक है राजकुमार, आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम कुशल हमारा काम करके लौटें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। राजकुमारी जी और तोता जी, राजकुमारी तोते के साथ रानी परी को ढूंढने के लिए जाती है। रास्ते में उन्होंने देखा तो एक पेड़ पूरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। वो देखकर बोली, अरे वाह, ये कितना सुंदर पेड़ है, मेरा मन करता है ये पूरा पेड़ राजमहल ले जाऊं। तोता बोला, नहीं नहीं राजकुमारी जी, भूल गई क्या राजकुमार ने कहा था,
नहीं भूली मिट्ठू जी, सब याद है। मैं कुछ भी नहीं लूंगी यहाँ से। तोता बोला, क्या राजकुमारी जी, वो परी मेरे बच्चे को वापस करेगी? अगर उसने मेरे बच्चे को वापस देने से मना कर दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपने बच्चे के लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। शांत हो जाओ मिट्ठू, अब तुम्हारे बच्चे को लेकर ही वापस आएंगे। धन्यवाद राजकुमारी जी। बहुत देर चलने के बाद जब राजकुमारी थक जाती है तब वह कहती है, अब और मुझसे नहीं चला जाता, मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। अरे नहीं राजकुमारी जी, ठहरो, मैं ऊपर उड़ के आपको बताता हूँ कि वो कुटिया कहाँ है। तोता ऊपर चक्कर लगा के आया और बोला, राजकुमारी जी अब बस पहुंच गए हैं, बस कुछ कदम पर ही है वो कुटिया, आप मेरे साथ आइए। तोता राजकुमारी को वो कुटिया तक ले गया। राजकुमारी ने कुटिया का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। राजकुमारी और तोते ने अंदर जाकर देखा तो एक प्रभावशाली रानी परी बैठी थी। उसके मुंह पर तेज था और लग रहा था जैसे वह राजकुमारी को देखकर बहुत प्रसन्न लग रही थी। आओ राजकुमारी, तुम्हारा स्वागत है। राजकुमारी ने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, आपको कैसे पता चला कि मैं राजकुमारी हूँ? मेरी जादुई शक्ति से मुझे तुम्हारे यहाँ आने का मकसद भी पता चल गया है। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? और इस तोते की भी? परी ने कहा, तुम बड़ी उदार और बहादुर हो। एक तोते के बच्चे को ढूंढने के लिए तुम अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ तक आ गई हो। राजकुमारी बोली, धन्यवाद, लेकिन मुझे वो राजकुमार और उनके पिताजी को भी बचाना है। परी ने कहा, वो राजकुमार बहुत ही भला इंसान है, लेकिन वो दुष्ट दासी परी ने उसकी ये हालत की है। राजकुमारी ने पूछा, दासी परी, वो कौन है? और आप तो परियों की रानी जैसी लग रही हो, फिर आप यहाँ कुटिया में क्यों रह रही हो? परी बोली, यह एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। पहले तुम्हें एक जादुई अंगूठी लानी पड़ेगी। राजकुमारी बोली, जादुई अंगूठी? वो लेने मुझे कहाँ जाना होगा? रानी परी राजकुमारी को जादुई अंगूठी लेने जाने का रास्ता दिखाती है। राजकुमारी रानी परी ने जैसे कहा उस दिशा में आगे बढ़ती है। अचानक उसने देखा तो एक बड़ा सा काला हंस उसके पास आया और उसको उठा के दूर एक पहाड़ी के पास ले गया। राजकुमारी ने वहां देखा एक डरावनी दिखने वाली परी वहां बैठी थी। वह राजकुमारी को देखकर बोली, आओ लड़की, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो। राजकुमारी बोली, तुम कौन हो और मुझे यहाँ उठा के क्यों लेकर आए हो? ये जो काला हंस देख रही हो वो तुम्हारी तरह एक इंसान ही था जिसने मेरी बात नहीं मानी, और देखो उसका क्या हाल हो गया। तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हें यहाँ से थोड़ी दूर एक गुफा है, वहां जाना होगा। वो बड़ी डरावनी गुफा है, वहाँ एक बड़ा जहरीला सांप रहता है। उसके पास एक जादुई अंगूठी है, वो तुम्हें लेकर आनी है। अगर तुम वो अंगूठी लेकर नहीं आई तो तुम भी इसकी तरह काला हंस बन जाओगी। राजकुमारी ये सुनकर पहले तो डर गई, लेकिन बाद में वह हिम्मत जुटा के जादुई अंगूठी लेने निकल पड़ी। जैसे ही वह बाहर निकली उस काले हंस ने उसे उठा के उस डरावनी गुफा के पास राजकुमारी को छोड़ दिया। गुफा देखते ही राजकुमारी के पसीने छूट गए, लेकिन फिर उसने अपनी तलवार निकाली और आगे कदम बढ़ाया। तभी अंदर से आवाज आई, तुम यहाँ तक तो आ गई हो, लेकिन अब यहाँ से वापस नहीं जा सकती। राजकुमारी बोली, कौन बोल रहा है? अगर हिम्मत है तो इस गुफा के बाहर आके देखो, वहाँ कायरों की तरह छुप के क्यों बैठे हो? तभी गुफा में से एक बड़ा सा सांप फन मारते हुए बाहर आया और बोला, लो आ गया, बहुत बहादुर लड़की हो तुम, यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ जादुई अंगूठी लेने आई हूँ। उस डरावनी परी ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं यह अंगूठी लेकर नहीं आई तो वह मुझे काला हंस बना देगी। फिर उसने तोते की राजकुमारी और रानी परी की बात सांप को बताई। सांप ने कहा, तुम बड़ी बहादुर और उदार लड़की हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या तुम मेरे सिर पर से जैसे ही ये जादुई अंगूठी निकालोगी मेरे सांस रुक जाएगी। तुम्हें इस अंगूठी को पहनकर बोलना है, तुम वापस अपने मूल स्वरूप में आ जाओ। फिर राजकुमारी ने वैसे ही किया जैसे ही राजकुमारी ने सांप से वह बोला, तो सांप एक परी बन गई। फिर वह बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उस रानी परी की बहन हूँ। मैंने यह जादुई अंगूठी उस धोखेबाज दासी को देने से इनकार किया, इसलिए उसने मुझे सांप बना दिया था। चलो हम यहाँ से चलते हैं। फिर वो दोनों जैसे ही थोड़े आगे बढ़े वहाँ काला हंस वहाँ पर आ गया। राजकुमारी ने परी के बताने पर उस काले हंस को उस डरावनी परी के जादू से मुक्त कर दिया। फिर वह दोनों ने उस जादुई अंगूठी से उस डरावनी परी की शक्ति छीन ली और उसे गुफा में कैद करके वापस रानी परी के पास पहुंच गए। और राजकुमारी बोली, ये देखो, मैं यह जादुई अंगूठी लेकर आ गई, अब मुझे क्या करना है? रानी परी बोली,
बहुत अच्छा राजकुमारी, अब मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। राजकुमारी बोली, भला मेरी मदद की आपको क्या आवश्यकता है? रानी परी ने अपनी कहानी बोलना शुरू किया। मैं पहले पाकिस्तान की महारानी थी। मेरी एक सुंदर बेटी है जिसे सब प्यार से छोटी परी बुलाते हैं। मैं मेरी बेटी को महारानी बनाने वाली थी, लेकिन मेरी एक दासी थी जो मेरे खास मित्र जैसी थी। उसने मेरे साथ धोखा करके मेरी जादुई छड़ी ले ली और वह महारानी बन गई। उसने मेरी बेटी को उसकी दासी बना के रखा है। मुझे मेरी बेटी को उसकी कैद में से छुड़ाना है। फिर वो परी ने राजकुमारी को अपनी योजना बताई। तुम जो जादुई अंगूठी लेकर आई हो उसे पहनकर मन में जो बोलोगी उस रूप में तुम आ जाओगी। ये तुम्हें बहुत काम आएगी। अब तुम जाओ और जैसा मैंने कहा वैसा करना। राजकुमारी ने रानी परी को दी हुई अंगूठी पहन ली और परिस्तान के लिए निकल पड़ी। थोड़ी देर में वह वहां पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसने एक सुंदर चिड़िया का रूप धारण कर लिया और रानी परी की बेटी जहां रहती थी वहां जा पहुंची। और वहां रानी परी की बेटी गुमसुम बैठी थी। चिड़िया बनी हुई राजकुमारी ने कहा, छोटी महारानी, आप ठीक तो हो ना? क्या आपको महारानी की याद आ रही है? छोटी परी ने कहा, हाँ, मुझे मेरी माता के बारे में कौन पूछ रहा है? परिस्तान में तो मेरी माता का नाम लेने की मनाही है। तो फिर ये कौन बोला? राजकुमारी बोली, मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ, सुंदर चिड़िया। फिर राजकुमारी ने धीरे से, ताकि कोई सुने नहीं, ऐसे छोटी परी को सब बात बता दिया और आगे की योजना के बारे में भी बताया। ये सुनकर छोटी परी की निराशा दूर हो गई और वह रानी परी की योजना को कैसे सफल करना है वह सोचने लगी। छोटी परी ने कहा, तुम आज रात मेरे कमरे में ही छुपी रहो, बाहर मत आना। मैं रात को वापस आके तुम्हें आगे क्या करना है वह बताऊंगी। सुंदर चिड़िया बनी राजकुमारी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। छोटी परी अपना काम करके रात को वापस अपने कमरे में आती है और राजकुमारी को कहती है, कल बहुत बड़ी पूर्णिमा है, हम परियों के लिए यह खास दिन होता है। सभी परियां इस दिन अपनी जादुई छड़ी और शक्तिशाली करने के लिए पूरा दिन उपवास रखती हैं। राजकुमारी ने पूछा, तो क्या तुम भी उपवास रखती हो? छोटी परी बोली, हाँ, मैं भी रखती हूँ। कल दासी परी जो अभी महारानी बन गई है वह अपनी छड़ी महल के एक सुरक्षित स्थान पर रख देती है जहां उसे चंद्रमा का अधिक प्रकाश मिले और वह पूरा दिन अपने कमरे में से बाहर नहीं निकलेगी। मैं तुम्हें कल वह स्थान पर ले चलूंगी। तुम वह छड़ी अपने इंसानी रूप में ही ले सकोगी, क्योंकि इस स्थान पर यह जादुई छड़ी को सिर्फ इंसान ही छू सकता है और कोई नहीं, हम परियां भी नहीं। राजकुमारी बोली, लेकिन मुझे किसी ने देख लिया तो? छोटी परी बोली, नहीं, तुम्हें वहां कोई नहीं देखेगा, क्योंकि तुम वहां पर अदृश्य रूप में जाओगी। फिर छड़ी के पास पहुंचकर मानव रूप ले लेना। जैसे ही छड़ी तुम्हारे हाथ में आए तुम फिर से अदृश्य हो जाना और तुरंत मेरे कमरे में आ जाना। अगर कोई मुसीबत आई तो तुम चिंता मत करना, मैं चुपके से तुम पर नजर रखूंगी और कोई खतरा होगा तो तुम्हें इशारा कर दूंगी। राजकुमारी बोली, ठीक है। दूसरे दिन छोटी परी ने राजकुमारी को वो जगह दिखाया। तो देखो राजकुमारी, वहाँ सामने जो दिख रहा है वहाँ एक सुरक्षित स्थान है जहाँ वह जादुई छड़ी रखी हुई है। राजकुमारी ने थोड़ा भी समय गवाए बिना इनकी बनाई हुई योजना के मुताबिक वो छड़ी ले ली और वापस अदृश्य होकर छोटी परी के कमरे में आ गई जहां वह पहले से ही मौजूद थी। राजकुमारी अपने मूल स्वरूप में आ गई थी। शाबाश राजकुमारी जी, आपने बड़ी बहादुरी का काम किया। लाओ, ये छड़ी मुझे दे दो। राजकुमारी ने वह छड़ी छोटी परी को दे दी और उसने उस पर कुछ बोलकर जैसे ही वह घुमाई वह तुरंत महारानी बन गई। फिर छोटी परी बोली, चलो अब उस धोखेबाज दासी को सबक सिखाएं जो महारानी बनकर बैठ गई है। फिर छोटी परी ने दासी की सारी शक्ति छीन ली और उसे कैद खाने में भेज दिया। फिर उन्होंने तोते को बच्चे को कैद करके रखा था उसे भी छुड़वा लिया। अब राजकुमारी और छोटी परी तोते के बच्चे के साथ रानी परी की कुटिया में वापस आते हैं। छोटी परी अपनी जादुई छड़ी घुमा के अपनी माता को वापस महारानी बना देती है। रानी परी ने कहा, बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम नहीं होती तो पता नहीं हम वापस मिल पाते या नहीं। फिर सब लोग वो भयानक आदमी के पास जाते हैं और उसे वापस राजकुमार बना देते हैं। राजकुमार बोला, राजकुमारी जी, महारानी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मेरे पिताजी की जान बचा सकूंगा। राजकुमारी बोली, हाँ, अब तुम यह फल ले जाओ और जल्दी से तुम्हारे पिताजी को खिला दो ताकि वह ठीक हो जाएं। फिर राजकुमारी तोता और उसका बच्चा वापस राजमहल में आते हैं। दूसरे दिन जब राजकुमारी तोते और उसके बच्चे को उसका मनपसंद खाना खिलाने ले गई तो वह वापस उदास हो गया। राजकुमारी बोली, अरे मिट्ठू,
अब तो तुम्हारा बच्चा भी मिल गया है, अब क्यों उदास हो? तोता बोला, क्या राजकुमारी जी आप मेरी एक अंतिम विनती सुनोगी? राजकुमारी बोली, अरे क्या बात है, बताओ। तोते ने कहा, क्या आप मोती और उसकी पत्नी सविता को राजमहल में कोई काम दिला सकती हैं? राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, समझ गई, तुम्हारा उस पर तो कर्ज उधार है। राजकुमार ने सिपाही को भेजकर मोती और सविता को राजमहल में बुलाया। मोती को तोते और उसके बच्चे की देखभाल करने के लिए और उसकी पत्नी सविता को रसोई के काम के लिए रख दिया। यह सुनकर मोती ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी, आप बहुत महान हैं। आपने हम पर इतनी कृपा कि मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमारी बोली, धन्यवाद इस तोते को करो जिसने आज तुम्हारा एहसान चुकता किया। फिर सब लोग जोर से हंसने लगे। तोता और उसका बच्चा राजमहल और पूरे नगर में सबके चहेते बन गए। सभी उन्हें बहुत प्यार देते। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।